नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन अपनों उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा के डोल कल्याणिका हिमालयन देवस्थानम के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 1100 कन्याओं का पूजन किया और श्री यंत्र की विधिवत पूजा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कल्याणिका हिमालयन देवस्थानम में धर्म के प्रचार के साथ ही वैदिक संस्कृति शिक्षा को बढ़ाने का अद्भुत प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि कुमाऊं मंडल को मानसखंड के तहत मंदिरमाला मिशन के रूप में विकसित करने की कार्य योजना तैयार की गई, उसमें कार्य गतिमान है। शीघ्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अल्मोड़ा जागेश्वर धाम आने का आग्रह किया है और प्रधानमंत्री आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने मंत्री विवाद पर जांच की भी बात कही है। ये डोल आश्रम पूज्य महाराज जी ने इसको स्थापित किया। उनकी सोच के अनुरूप यहाँ पर धर्म, अध्यात्म और संस्कृति और शिक्षा के एक बड़े केंद्र के रूप में ये आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। हम पूज्य महाराज जी का बहुत उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने संपूर्ण जीवन जहाँ लोगों की सेवा में लगाया, परमार्थ के कार्यों में लगाया। इस क्षेत्र में इस आश्रम की स्थापना से जो हमारा मानसखंड मंदिरमाला मिशन है, उस मिशन का ये भी बहुत बड़ा एक मैं कहूँ एक क्षेत्र के रूप में, एक प्रकार से उसके एक अंग के रूप में ये डेवलप होगा। इस क्षेत्र को आगे डेवलप करने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार से चार धाम यात्रा हमारी चलती है, उसी प्रकार से मानसखंड यात्रा भी चलेगी और कैलाश मानसरोवर की भी यात्रा चलेगी। उसका एक बहुत बड़ा पड़ाव हमारा ये डोल का क्षेत्र होगा, बाबा जागेश्वर का क्षेत्र होगा। उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैंने पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी वहाँ आने का आग्रह किया था और हमारा जो मास्टर प्लान है, वो मास्टर प्लान पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। उसकी हम जागेश्वर धाम से शुरुआत करने वाले हैं और इस बार सभी जगह ये थीम हमारी मानसखंड की थी और उस थीम के अंतर्गत जो कर्तव्य पथ की झांकी थी, उस झांकी में भी मानसखंड को ही प्रदर्शित किया। उस झांकी को मुख्य रूप से वहाँ पर रखा गया था, उसको पहला स्थान मिला है। निश्चित रूप से जहाँ भगवान की कृपा से, इस क्षेत्र के सभी देवी देवताओं की कृपा से, पूज्य महाराज जी के संतों की कृपा से हमको जो है हर क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिल रहा है। सब तरह से प्रोत्साहन भी मिल रहा है। जितने लोगों ने भी मानसखंड झांकी में प्रतिभाग किया, मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और सभी उत्तराखंड वासियों के लिए गौरव की बात है कि अब हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मंत्री विवाद को लेकर क्या कहना है सर, जिस तरह से वायरल हुआ है वीडियो, उस पर कर्नाटक में कांग्रेस की ओर से अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की घोषणा पर बवाल जारी है। इसी कड़ी में अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने बजरंग बली का बहिष्कार और विरोध की बात कही थी, वह निश्चित रूप से उनके तुष्टीकरण की नीति है। कांग्रेस केवल दिखावे के लिए और मोदी जी के कारण से उन्हें हनुमान चालीसा करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। देखिए, कर्नाटका में उन्होंने जिस प्रकार से बजरंगबली का बहिष्कार और विरोध की बात करी थी, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी जो तुष्टीकरण की नीति है, एक वर्ग विशेष का वोट लेने की, जो हमेशा से कांग्रेस ने किया है देश की आज़ादी के बाद से, वो काम उन्होंने शुरू किया था। और मोदी जी का नेतृत्व ऐसा है कि उनके नेतृत्व में कोई मंदिर जाने के लिए बाध्य हो रहा है जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, कोई गंगा जी में जाने के लिए बाध्य हो रहा है, कोई धार्मिक स्थलों की बात कर रहा है। और वहीं कांग्रेस भी आज जो है केवल और केवल दिखावे के लिए और मोदी जी के कारण से उनको भी हनुमान चालीसा करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। सर, जो चारधाम की यात्रा थी, बारिश की वजह से तो बीच में बाधित हो गई थी, लेकिन कल से यात्रा चालू हुई है सुचारू रूप से। सर, किस तरीके से देखते हैं सर? नहीं, अभी यात्रा फिर से प्रारंभ हो गई है, लेकिन फिर भी मैं सभी तीर्थ यात्रियों से, सब जो भी दर्शालु दर्शन करने आ रहे हैं, उन सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि आने से पहले मौसम की जानकारी ज़रूर ले लें और मौसम ठीक है तो ही अपनी यात्रा करें। अन्यथा हम चाहते हैं कि किसी को कोई यात्रा में परेशानी न हो, इसलिए मौसम का प्रेडिक्शन प्राप्त करने के बाद ही
उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जीत के लिए तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड बीजेपी अब साल 2022 के चुनाव में हारी हुई विधानसभाओं में भी विशेष फोकस करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने यह बताया है कि बीजेपी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कुल 23 विधानसभा सीटों में हार दर्ज की थी, जिसको देखते हुए पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी हारी हुई सीटों पर विधानसभा सीटों पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। लोकसभा और राज्यसभा सांसद इन सभी विधानसभाओं का भ्रमण करेंगे। बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जनता को जानकारी दी जाएगी। देखिए, चुनाव केवल एक फैक्टर से हारा या जीता नहीं जाता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। राजनीतिक कारण रहते हैं, राजनीतिक परिस्थितियां रहती हैं और उनकी यह समीक्षा हुई है। उसमें कई जगह जो है कैंडिडेट का पूरा सामंजस्य न बैठ पाना भी रहता है और कई जगह जो है विपक्षी कैंडिडेटों का मजबूत स्थिति में होना ये भी रहता है और बहुत सारी चीजें अलग अलग फैक्टर रहते हैं और अलग अलग। कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने रामा पैलेस में लगी गढ़वाली फिल्म का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी अगर मौका देगी तो वे वर्ष 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। रावत का कहना है कि चुनाव की तैयारियों को लेकर वे पीछे नहीं हैं। एक राजनेता कभी भी किसी भी सीट से चुनाव लड़ने के लिए अपनी तैयारियों को हमेशा पूरा रखता है। पार्टी की इच्छा और जनता का आशीर्वाद हमेशा उनके लिए सर्वोपरि रहा है। अब हम राजनीति में हैं तो देखिए, राजनीति में है कोई साधु सन्यासी तो है नहीं कि भाई माला जपते रहे और बिल्कुल पूजा पाठ करते रहे। राजनीति में तो चुनाव तो लड़ेंगे। राजनीतिक कार्यकर्ता का आखिरी उद्देश्य है, किसी राजनीतिक दल का या किसी राजनीतिक कार्यकर्ता का आखिरी लक्ष्य क्या होता है कि एमपी चुनाव लड़ जाए, एमएलए चुनाव लड़ जाए, जिला पंचायत लड़ जाए, क्षेत्र पंचायत लड़ जाए, प्रधान का लड़ जाए, मेयर का लड़ जाए, नगर पालिका लड़ जाए। अब आप क्या उम्मीद करते हैं मुझसे? अब मैं विधायक तो इतनी बार रह गया हूँ, मंत्री इतनी बार रह गया हूँ, अब प्रधान का चुनाव तो लड़ूंगा नहीं, भले आज प्रधानी पिक्चर का उद्घाटन पे आया हो। अरे पार्टी मौका देगी, आप सब लोग चाहोगे तो क्यों नहीं लड़ेंगे? कांग्रेस प्रवक्ता और कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम इन दिनों धर्मनगरी हरिद्वार में खासे सक्रिय नजर आ रहे हैं। समय समय पर हरिद्वार पहुंचकर आचार्य प्रमोद कृष्णम यहां कांग्रेसी नेताओं और संतों के साथ मेलजोल बढ़ा रहे हैं, जिससे उनके हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हरिद्वार में कुछ संतों की ओर से संत को ही सांसद का टिकट देने की मांग का भी समर्थन किया है। प्रमोद कृष्णम का कहना है कि हरिद्वार धर्मनगरी है और यहां से संत को ही सांसद के रूप में चुना जाना चाहिए। हालांकि सांसद का चुनाव लड़ने की बात पर वे अभी खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। नहीं, संतों का ये कहना कि हरिद्वार एक धर्म नगरी है और वहाँ का प्रतिनिधित्व, वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव हो वो एक संत हो, तो ये तो कोई गलत नहीं है। मैं संतों की इस मांग से सहमत हूँ, लेकिन मैं तो एक और बात कहना चाहता हूँ कि सिर्फ हरिद्वार ही क्यों, उत्तराखंड देवभूमि, और देवभूमि का तो मुख्यमंत्री भी साधु होना चाहिए। आपको मौका मिलता है? नहीं, मुझे मौका मिलता है तो मैं भी उसको मना थोड़ी करूँगा, लेकिन ये फैसला मेरा थोड़ी है, ये तो सामूहिक फैसले होते हैं ना। हरिद्वार की जनता का फैसला होगा, उत्तराखंड की जनता का फैसला। रुड़की के एक होटल में पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा से ही जिहाद क्यों करती है, निर्माण क्यों नहीं करती। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर सरकार रुड़की इकबालपुर क्षेत्र की सड़कों में गड्ढे को भरने का काम कब पूरा करेगी। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव को लेकर भी बात की। ये दुर्भाग्यजनक है और सत्ता, यदि आपसे भूल हुई, आपने गलती की है तो उसको स्वीकार करना चाहिए।
आप सत्ता के दम पर पीड़ित को थाने में तो बंद कर सकते हैं, लेकिन जनता की आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। सारा राज्य आहत महसूस कर रहा है और ये गंभीर घटना है, ये गंभीर घटना है। और इस मामले को लेकर के कांग्रेस सड़कों पर है और इस मुद्दे को कांग्रेस बहुत शिद्दत से उठा रही है। समझा कितने जिहाद होंगे, और ये भाजपा हर बार जिहाद ही क्यों करती है? कभी निर्माण भी तो करे। भाजपा से हम ये सुनना चाहते हैं कि रुड़की झबरेड़ा मंगलौर झबरेड़ा मोटर मार्ग के गड्ढे कब भर जाएंगे, रुड़की झबरेड़ा मोटर मार्ग के गड्ढे कब भर जाएंगे, ये भी तो कुछ बता दें लोगों को। डाला के मार्ग के गड्ढे कब भरेंगे वो तो बता दें। देखिए, ये मुद्दा मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कांग्रेस लड़ेगी और हम जीतेंगे। इस विषय में निर्णय उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप ने उत्तराखंड सरकार में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से एक व्यक्ति को सार्वजनिक पिटाई किए जाने की कड़ी निंदा की है। धीरेन्द्र प्रताप ने अपने जारी एक बयान में इसे तानाशाही का जीता जागता सबूत बताते हुए प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज किए जाने और उन्हें गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रेमचंद अग्रवाल को उनकी इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने की भी मांग की। जिस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल जी ने मंत्री पद पर रहते हुए अपनी गरिमा को तोड़ा है, ये बहुत ही शर्मनाक है और मेरा मुख्यमंत्री से कहना है कि उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए और प्रेमचंद जी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि किसी भी मंत्री को शोभा नहीं देता कि वो किसी आम नागरिक पर हाथ उठाए, और आम नागरिक ने भी गलती की है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। आम नागरिक भी कोई कानून से ऊपर नहीं है, मैं कोई उनका पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जिसने भी गलती की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये मैं कांग्रेस की तरफ। बीजेपी की महिला मोर्चा इसी महीने राज्य में 2 दिवसीय कार्य योजना तैयार कर रही है, जिसमें अलग अलग प्रांतों से महिला मोर्चा की नेता और कार्यकर्ता प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जाकर कई बैठकों में हिस्सा लेंगी। यह कार्यक्रम केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही राज्य को सौंपेगा। इस बात की जानकारी प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष आशा नौटियाल ने दी है। उन्होंने बताया कि इसी कार्यक्रम के तहत वो राजस्थान के 2 दिवसीय प्रवास पर थीं, जिसमें प्रदेश की 4 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। बता दें कि राजस्थान प्रवास के दौरान 2 दिनों में उन्होंने 11 बैठकों में हिस्सा लिया। उनमें हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें जो आशा वर्कर हैं, उनसे जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर वहाँ के पुजारियों से, वहाँ के जो मंदिर की देखरेख करने वाले लोग हैं उनसे, जो समरसता का कार्यक्रम हमने यहाँ भी किया अंबेडकर जी की जयंती पर, वो भी वहाँ पर महिलाओं ने किया है। उसके अलावा भी और भी कई कार्यक्रम थे। तो लगातार 2 दिन तक हम इन कार्यक्रमों में वहाँ पर रहे। बहुत अच्छा वहाँ का बहनों का हमको सहयोग मिला और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि दूसरे प्रदेश में जा करके बहनों के साथ मिलना, अपनी बातें, अपने राज्य की भी बातें शेयर करना और मोदी जी की उपलब्धियां लोगों तक बताना, वो वहाँ पर था। तो अब हमारे राज्य में भी ये, क्योंकि हर राज्य में कोशिश कर रहे हैं कि हो प्रवास का कार्यक्रम, इससे क्या होता है कि महिलाओं को दूसरे राज्य में जा करके काम करने का भी अनुभव मिलता है। तो अब हमारे राज्य में भी संभवतः इसी महीने या अगले महीने फर्स्ट में ये प्रवास का कार्यक्रम होगा, जिसमें सेंटर से महिलाएं आए। बुद्ध पूर्णिमा और चंद्रग्रहण के चलते हरिद्वार में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन की ओर से पूरे मेला क्षेत्र को 7 जोन और 20 सेक्टर में विभाजित किया गया, ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। इस मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना रहा कि बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर हमारी ओर से पूरे परिवार के साथ गंगा स्नान किया गया। मां गंगा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी सभी मनोकामना को पूर्ण करे। बता दें कि इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।
आज बुद्ध पूर्णिमा है, हमने पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर स्नान किया और गंगा मैया हमारी और हमारे परिवार की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। बहुत अच्छा लगा, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा है और थोड़ा आज भीड़ बहुत है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा है, ऐसे अरेंजमेंट बहुत अच्छा। बुद्ध पूर्णिमा के स्नान को ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्र को 7 जोन में और 20 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। इनके डिवाइड करने का रीज़न ये होता है कि जो पब्लिक आ रही है, यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं हमारे स्नान के लिए, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, गाड़ियों का संचालन एक सुव्यवस्थित तरीके से किया जा सके, हमारा जो ट्रैफिक संचालन है वो भी सुव्यवस्थित हो सके। इसके अलावा जो भी हमारे तीर्थयात्री आते हैं वो मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन करने जाते हैं, वहाँ भी उन्हें किसी तरह की असुविधा न फेस करनी पड़े, इसलिए ये 20 सेक्टर और 7 जोन। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हर की पैड़ी पर सुबह 4 बजे से श्रद्धालु स्नान के लिए जुटने शुरू हो गए थे और दूर दूर से हर की पौड़ी पहुंचकर स्नान करने के बाद दान पुण्य करते हुए दिखाई दिए। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए थे, तो वहीं यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी लागू किया गया। स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए गंगा माँ को नमन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। प्रशासन द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, इतनी भीड़ है उसके बावजूद भी सब कुछ फ्लो में चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। हर की पैड़ी में कैसा आनंद आ रहा है? हर की पैड़ी में अब वो तो श्रद्धा है तो भीड़ है, लेकिन व्यवस्था अच्छी है, सब सही चल रहा है इसमें। हर हर गंगे गंगा मैया की। सौरभ जोशी। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है तो हम सब लोगों के लिए बहुत ही बधाई का पात्र है और हमें बड़ा सौभाग्य का दिन आज प्रतीत होता है कि हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारे 4-5 फ्रेंड हैं, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। एक हल्द्वानी से आए हुए हैं, कोई सितारगंज से आया हुआ है, एक खटीमा से आए हुए हैं, एक रानीखेत से आए हुए हैं। तो हम सब लोग बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं कि आप सब लोगों को बुद्ध पूर्णिमा के दिन यहाँ पे हरिद्वार में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कैसा आनंद आ रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं और इस तरीके का पर्व देख के बड़ी मतलब हिंदू लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि सब लोग आज भी अपनी पुरानी प्रथा को निभाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। गंगा जी के दर्शन किए हैं, डुबकी लगाई है, तो गंगा जी के दर्शन करने और उसमें नहाने का सौभाग्य हम लोग। राज्य सरकार ने केदारनाथ हेली सर्विस के नाम पर ठगी पर लगाम लगाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जिम्मेदारी IRCT को सौंपी है, लेकिन साइबर ठगों ने एक कदम ऊपर निकलकर इसका भी तोड़ निकालकर ठगी करना शुरू कर दिया है। बता दें कि साइबर ठगों ने केदारनाथ हेलीकॉप्टर सर्विस के नाम पर एक फर्जी IRCT की वेबसाइट तैयार की है, जिससे ठगी की घटना को अंजाम दिया जा सका है। तो वहीं उत्तराखंड साइबर पुलिस ने अभी तक केदारनाथ धाम के नाम पर करीब 15 फर्जी वेबसाइट को बंद करवाया है, साथ ही 12 अन्य फर्जी साइट्स को भी बंद करवाने की तैयारियां चल रही हैं। देखिए, केदारनाथ धाम में जो हेली सर्विसेज चलती हैं उसकी बुकिंग को लेकर गत वर्षों में काफ़ी शिकायतें प्राप्त हुई थी कि काफ़ी लोगों के साथ में धोखाधड़ी की गई थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए STF के द्वारा इस बार प्रिवेंटिव कार्रवाई की जा रही है, जहां पहले से ही ऐसी वेबसाइट्स की जानकारी करके उनको ब्लॉक कराया जा रहा है, उनको डाउन कराया जा रहा है, जिससे कि जो लोग हैं उनके साथ में किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो पाए। इसमें अभी तक हमने 15 वेबसाइट्स को चिन्हित करके उनको डाउन करा दिया है और भी आगे जैसे जैसे वेबसाइट्स हमारी नॉलेज में आएंगी उनको हम तत्काल बंद कराएंगे। इसके साथ ही हमने गूगल से भी पत्राचार किया है कि वो अपने सर्च रिजल्ट्स में ऐसी फेक वेबसाइट्स को ऊपर शो ना करें और उनके द्वारा भी अपने जो इस कार्य में सहयोग प्रदान किए। इसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा जो यूकाडा के द्वारा अनुबंध किया गया है, उसमें केवल IRCTC के माध्यम से ही हेली सर्विसेज की बुकिंग केदारनाथ धाम के लिए की जा सकती है। तो IRCTC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अलावा और कोई भी अगर वेबसाइट पर आपको केदारनाथ धाम की टिकट्स नहीं मिल सकती हैं, तो बाकी सारी वेबसाइट्स अगर कोई क्लेम करता है कि वो टिकट बुक करा सकता है तो वो फर्जी है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया अभी कि केवल IRCTC के द्वारा ही केदारनाथ धाम में हेली सर्विसेज के लिए टिकट्स बुकिंग की जा रही है
तो सभी लोगों से अपील रहेगी कि अन्य किसी प्रकार के झांसे में ना आए, किसी प्रकार के एजेंट के संपर्क में ना आए, और अगर आपको टिकट बुक कराना है तो स्वयं IRCTC की वेबसाइट पर जाकर ही कराएं। काशीपुर में पार्षद संघ के पूर्व अध्यक्ष विपिन शर्मा की हत्या प्लाट के लेन देन को लेकर हुई थी। आरोपी ने पुलिस के सामने इसका खुलासा किया है। आरोपी ने बताया कि प्लाट के लेन देन को लेकर विपिन शर्मा ने हुई नोकझोंक के बाद आवेश में आकर उसने वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने मृतक पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। आरोपी के मुताबिक विपिन शर्मा ने किसी और के नाम का प्लाट अपने नाम से उसे बेच दिया था, जिसके बाद वो उससे पैसे लेता रहा और बाद में उसे केस दर्ज कराने की धमकी देने लगा, जिससे तैश में आकर उसने विपिन शर्मा पर फावड़े से वार कर दिया, लेकिन इस हमले में उसकी मौत हो गई है। तो वहीं फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया है। हम 5-5:15 बजे के करीब में डे ऑफिसर जो काशी नगर पुलिस स्टेशन में है, उनको एक व्यक्ति टेकचंद नाम के आकर के, जिसके हाथ में फावड़ा भी था, उसके शरीर पे और उसके कपड़ों पे भी खून के छींटे पड़े हुए थे, उसके द्वारा ये बताया गया कि उसने अपने मोहल्ले में रहने वाले विपुल शर्मा जी का मर्डर कर दिया है। इस सूचना पर तत्काल हमारे इंस्पेक्टर काशीपुर द्वारा उसको वेरीफाई करके घटनास्थल पर पहुंचे तो पता चला कि वहाँ जो पूर्व पार्षद विपुल शर्मा जी थे, जो कि पार्षद संघ के अध्यक्ष जी थे, उनको इस व्यक्ति ने फावड़े से हमला करके और उनको मार दिया है, जो कि वहाँ पे अचेत अवस्था में थे। बाद में डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। पूछताछ में इस व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया कि कुछ आपसी लेन देन का प्लाट को संबंध में विवाद था। उसी संबंध में कल जब ये चूँकि व्यक्ति बटाई पे काम करता है और ये खेत से आ रहा था, तो चेक के लेन देन को लेकर के दोनों लोगों में विवाद हुआ और ये अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाया और जो इसके पास इसकी गाड़ी में फावड़ा था, उसी फावड़े से इसने उनके ऊपर हमला कर दिया और हमला करने से जिससे कि वो वहाँ पे गिर गए और उनको काफ़ी गंभीर चोट आई और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि ये व्यक्ति घटना के तुरंत बाद हमारे पास आ गया था, इन चीज़ों को वेरीफाई करके, लेन देन की चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद इसकी अरेस्टिंग कर ली गई है। आज इसको माननीय न्यायालय के समक्ष हमारे द्वारा पेश किया। नैनीताल में वन भूमि पर धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग ने यहां अवैध रूप से बनी मजार को ध्वस्त कर दिया। दरअसल मजार कई सालों से वन भूमि में अवैध रूप से बनी हुई थी, जिसके बाद क्षेत्र के रेंज के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने धार्मिक अतिक्रमण को हथौड़े और अन्य उपकरणों की मदद से ध्वस्त कर दिया है। बता दें कि अब नैनीताल के आसपास सरकारी भूमि में बनी अवैध मजारों को भी चिन्हित कर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। नैनीताल नगर में शत्रु संपत्ति है मेट्रोपोल का कंपाउंड, जिसमें कि पूर्व में भी सर्वे किया गया था राजस्व विभाग की टीम के द्वारा, नगर पालिका की टीम के द्वारा। और सर्वे में ये पाया गया कि 1.2 एकड़ ज़मीन में करीबन 128 लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण करके निवास किया जा रहा है। उन सभी लोगों को आज जिलाधिकारी महोदय, जो कि उप अभिरक्षक भी हैं शत्रु संपत्ति के, उनके निर्देशों के क्रम में नोटिस दिया गया है। नोटिस में उनसे कहा गया है कि आपके पास कोई भी अभिलेख हैं निवास के संबंध में या किसी भी न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन है, उसके संबंध में साक्ष्य हमारे कार्यालय में प्रस्तुत करें। और उसके अलावा अगर 15 दिवस के भीतर खुद अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो बलपूर्वक हटाने। रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला दुर्गापुर मार्ग, जहां के जाफरपुर से होकर जाने वाला लिंक मार्ग लगभग 1 किलोमीटर तक पूरी तरह से खस्ता हाल है। दरअसल यहां हल्की बारिश होने के बाद यह मार्ग तालाब में तब्दील हो जाता है, जिसके बाद गांव में कोई भी सवारी जाने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह ग्रामीणों के साथ ही वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारी डिमांड ये है कि हमारी 1 किलोमीटर की सड़क गड्ढे बन चुके हैं, जिनके अंदर कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। यहाँ तक कि आप हाल देख रहे होगे, इसके अंदर आप मछलियाँ पाल सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे, करीब हमारे गांव के इस टाइम 20,000 से ऊपर की पब्लिक हो चुकी है। कई बार हम मुख्यमंत्री पोर्टल में ये डाल चुके हैं, इसीलिए हम मुख्यमंत्री हाय हाय कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल में हमने ये कई बार ये रोड डाल चुके हैं कि हार्ड मिक्स से रोड बननी चाहिए। जो भी आता है कहता मैं झाड़ू से बनाऊंगा। झाड़ू वाली रोड एक बरसात होती है उखड़ जाती है। ये सन 2018 से ये रोड पास है और 15 साल से यहाँ विधायक हमारे बीजेपी के हैं। पहले राजपत ठुकराल जी थे, इस टाइम शिव रोड़ा जी हैं, पर हमें आश्वासन ही दिया गया है कि ये रोड बनेगी, ये रोड बनेगी, पर हमारी रोड नहीं बनी।
यहाँ से सब वोटें लेकर चले जाते हैं, बाद में हमारी रोड नहीं बनती। हमारी मांग है कि हमारे गांव का ग्राम सभा बुकसरा रोड बहुत ही टूटा फूटा है और यहाँ आए दिन कई बच्चे हजारों बच्चे स्कूल से यहाँ जाने के लिए डरते। बच्चे कीचड़ से सन जाते गड्ढे में गिर जाते, बोलते मैं नहीं जाऊँगा इस रोड से। स्कूल जाने के लिए भी बच्चे डरते और कई बुजुर्ग भी, महिलाएं टुकटुक वाले आने से मना कर देते, वो पैदल आते और पैदल से गाड़ियों के कीचड़ के छींटे उनके ऊपर जाते, पत्थर छिटक के उनके मुंह पे लगते, चोटें लगती है लोगों को, जिससे कई एक्सीडेंट भी हो चुका है हमारे यहाँ। भाजपा का विधायक, भाजपा का सांसद, भाजपा के मुख्यमंत्री विधायक जी तो हमारे गांव में अभी तक जीत के भी दर्शन भी नहीं दिए हुए। हमारे गांव का भी पता भी नहीं होगा कि हमारा ग्राम सभा बुकसरा है और दुर्गापुर नंबर 1 है। तो विधायक जी कभी आए नहीं आए आज तक हमारे यहाँ गांव में। विधायक जी कभी आए भी नहीं, ना किसी फंक्शन में आए ना किसी उसमें आए। आपने कभी यहाँ के प्रधान जी के माध्यम से कभी कोई शिकायत किया? हमने कई बार इस प्रधान जी के माध्यम से यहाँ मुख्यमंत्री पोर्टल के भी शिकायत दर्ज करवाया, रोड के कई बार धरना प्रदर्शन भी किया रोड के खिलाफ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। अगर जल्दी ना बने तो क्या करेंगे हम लोग आंदोलन करेंगे और डीएम कोर्ट में जाके। स्थानीय ग्राम सभा बुकसरा की जो सड़क है ये पिछले 1.5 सालों से क्षतिग्रस्त है और इस पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। एक बार तो मैं ही गिर चुका हूं, एक बार मेरे सामने एक लेडीज बच्चे को लेके जा रही थी, उसका बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया, बल्कि बच्चे की टांग भी टूट गई। वो लगभग 1-1.5 साल का बच्चा होगा। कई बार हम स्थानीय विधायक से, उस समय ठुकराल जी थे, वर्तमान में श्री अरोरा जी हैं, या प्रधान जी कह रहे हैं हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसको डाल रखा है, तो ये क्यों नहीं बन रहा है? क्या किसी मतलब बहुत बड़े दुर्घटना को जब देखेंगे उसके बाद ही करेंगे? कोई यहाँ दुर्घटना से कोई मर जाए या ऐसी कोई बात हो जाए तो उस दिन का इंतजार किया जा रहा है। हम सारे ग्रामवासी अपनी सरकार। फिलहाल के लिए अपनों उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।